किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो उसकी गाड़ी, उसके पैसे, उसके बंगले को देखकर मत दीजिए। अगर इज्जत देना है तो उसके अंदर इंसानियत को देख के दीजिए, क्योंकि गाड़ी, पैसे, बंगला ये हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन इंसानियत सिर्फ कुछ ही लोगों के पास होती है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हर रोज़ की तरह एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन वाली कहानी लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और बताइएगा कहानी कैसे लगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पे अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा, मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है। इसके पापा जब इस बात को सुनते हैं, इस क्वेश्चन को सुनते हैं, तो वाकई सोचने लगते हैं कि मैं इसको कैसे समझाऊं कि इसको ये समझ में आ जाए कि इसके लाइफ की वैल्यू क्या है। पापा घर के अंदर जाते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा लेके आते हैं और इस लड़के से बोलते हैं कि तुम इस पत्थर के टुकड़े को ले जाओ, दुकान पर बेचना, और अगर दुकानदार तुमसे पूछे कि इसका रेट क्या है तो तुम उसको बस 2 उंगली दिखा देना। लड़का बोला ठीक है। पत्थर था वो, तो सबसे पहले लड़का वो पत्थर की दुकान पे लेके जाता है। वहां जाके उस पत्थर वाले दुकान वाले से बोलता है कि भैया मुझको ये पत्थर बेचना है। दुकानदार पत्थर को देखता है, कहता है ठीक है, कितने पैसे लोगे। लड़का कुछ नहीं करता, वो अपने पापा की बात उसको याद आती है और बस वो 2 उंगली उठा देता है। तो पत्थर वाला कहता है कि 20 रुपए। 20 रुपए तो बहुत ज्यादा है, मैं 20 रुपए नहीं दे पाऊंगा। लड़का फिर परेशान होके घर चला आता है और पापा को बताता है कि पापा, पत्थर वाले ने ऐसे बोला है। पापा कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आगे वाली दुकानों पे ट्राई करो। फिर वो लड़का उस पत्थर को लेकर के एक चांदी की दुकान पे जाता है जहाँ सिर्फ चांदी बिकती है। वहां जाके कहता है कि भैया मुझे ये पत्थर बेचना है। तो जो दुकानदार होता है वो कहता है कि ठीक है, पत्थर हम खरीद लेंगे, कितने पैसे लोगे तुम इस पत्थर के। लड़का वहां भी अपनी 2 उंगली ऊपर कर देता है। तो जो चांदी वाला दुकानदार होता है वो कहता है कि 2000 रुपये। वो 2000 रुपये में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़का उस पत्थर को बेचता नहीं है, वो फिर लेके पापा के पास चला आता है। फिर पापा उससे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम इसको और भी ले जाओ, आगे बेचो, और इसको बेचना मत, जब भी कोई तुमसे पूछे तो बस 2 उंगली दिखा देना। लड़का वहां से जाता है, फिर वो चांदी के बाद फिर सोने वाली दुकान पे जाता है। सोने वाली दुकान के पास जाता है तो वहां उससे कहता है कि भैया मुझे ये पत्थर बेचना है, आप कितने पैसे दोगे इस पत्थर के। सुनार जब उस पत्थर को देखता है तो बोलता है कि ठीक है, कितने पैसे तुम मांग रहे हो इसके, वो बता दो। लड़का फिर वहां भी 2 उंगली ऊपर कर देता है। तो जो सुनार होता है वो कहता है कि 2 लाख रुपए। सुनार कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 2 लाख रुपए इसके दे दूंगा, कोई बात नहीं, तुम पत्थर दे दो मुझे। लेकिन लड़का, उसके पापा मना किए होते हैं, वो पत्थर नहीं बेचता है। फिर वो लड़का पत्थर को लेकर के हीरे वाली दुकान पे जाता है। हीरे वाली दुकान पे जब जाता है तो वहां कहता है कि भैया मुझे ये पत्थर बेचना है। जो हीरे वाला दुकानदार होता है वो जब पत्थर को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो कहता है कि भैया इस पत्थर की तो मुझे तलाश थी, बताओ इस पत्थर के कितने पैसे लोगे तुम। लड़का वहां पे फिर 2 उंगली ऊपर कर देता है। तो जो होता है हीरे वाला वो कहता है 20 लाख। कह रहा कोई बात नहीं, मैं इसके 20 के बजाय 40 लाख रुपए दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का बड़ा खुश होता है, पत्थर नहीं बेचता है, वो सीधे घर आता है और अपने पापा से सारी कहानी बताता है। तो उसके पापा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी जो जिंदगी है वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। अब ये डिपेंड ये करता है कि सामने वाले की हैसियत क्या है। जिसकी जो हैसियत है उसी के हिसाब से वो आपके लाइफ की वैल्यू निकालेगा। आपके लाइफ को कितना तवज्जो देना है वो उसी हिसाब से देखेगा जितनी उसकी हैसियत होती है। तो गाइस, आपकी लाइफ में भी ऐसे पत्थर वाले, चांदी वाले, सोने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन आप लोग हीरे वाले की तलाश करते रहना। तो गाइस, कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ।